नमस्कार, रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। सबसे पहले तो आप सभी को पिंगला माता अखंड ज्योति कमेटी तथा रामनगर लाइव की ओर से रथ मेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 27 दिसंबर है और आज ही के दिन रामनगर के गरलांग गांव में स्थित भगवान नरसिंह महाराज जी के मंदिर में हर वर्ष रथ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहां पर भगवान नरसिंह महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं। तो ठीक आप इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर भगवान नरसिंह महाराज जी को जिस शिला के रूप में जहां पर पूजा जाता है उसके दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की क्या कहानी है उसके विषय में भी हम मंदिर के पुजारी से जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये वही शिला है जिसे भगवान नरसिंह महाराज जी के रूप में जहां पर पूजा जाता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर पर लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और यही वजह है कि जहां पर श्रद्धालुओं का समूचे वर्ष जहां पर तांता लगा रहता है। इस मंदिर की क्या कहानी है हम इस मंदिर के पुजारी रविंद्र दुबे से जानेंगे। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल रामनगर लाइव में स्वागत है। आप हमें बताएं कि इस मंदिर की क्या कहानी है, क्या मान्यता है। जय नरसिंह देव। तो मैं शुरू करूंगा कि ये कई वर्ष पहले की बात है। रामनगर तहसील की मनसा देवी जो एक गांव है, वहाँ पर कई वर्ष पहले एक साधु होते थे जो नरसिंह भगवान की शालिग्राम के तौर पर पूजा अर्चना करते थे। कई महीने कई दिनों तक वो पूजा करते रहे। वो अक्सर नरसिंह भगवान जी को सुबह शाम गुड़ का भोग लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, गलती से उन्होंने अक धतूरे का भोग उनको शाम को लगा दिया, तो उन्हें पता नहीं चला और वो अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब वो सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो शालिग्राम की जो नरसिंह भगवान की जो शालिग्राम के तौर पर जो मूर्ति थी वो खंडित हो चुकी थी। तो साधु जी ने वो खंडित मूर्ति जो थी नरसिंह भगवान की वो पानी में प्रवाहित कर दी। कई वर्ष बीत गए। उसके बाद रामनगर तहसील में राजा राम सिंह के नाम से एक राजा आए जो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो उन्हें नरसिंह भगवान ने स्वप्न में कहा कि तेरे राज में मैं उधर पानी में अकेला पड़ा हूँ, तो तू एक काम कर, मेरी मूर्ति वहाँ से निकाल और अपने तहसील में अपने जो तेरा अपना इलाका है उसमें मेरा मंदिर बना। तो राजा जी उस समय अपने घोड़ों पालकियों के साथ सिपाहियों के साथ मूर्ति को ढूंढने निकल पड़े। तो गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर से उस मूर्ति को निकाला गया और निकालने के बाद उसे पालकी में डालकर इसी रास्ते से वो अपने महल की तरफ जा रहे थे, जो महल रामनगर नरसिंह मंदिर के पास स्थित है। तो ये शिला जो थी ये पहले एक पत्थर के रूप में यहाँ पर थी रास्ते के किनारे। तो अक्सर हमारे हिंदू धर्म में होता ये है कि जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको ज़मीन पर नहीं रखा जाता। तो इसी कारण उन्होंने उस पालकी को इस पत्थर के ऊपर रख दिया। जब थोड़ी देर आराम करने के बाद, खाना पीना करने के बाद जो पालकी उठाने लगे तो वो पालकी किसी से भी नहीं उठाई गई। दूर दराज से योद्धा जो थे वो मंगाए गए, पहलवान मंगाए गए कि पालकी को जोर जबरदस्ती से उठाया जाए, लेकिन वो पालकी इसी में चिपक कर रह गई। इतनी भारी हो गई कि किसी से भी ना उठाई गई। रात हो गई। रात को सोने के लिए राजा जी जो थे वो दोबारा महल में चले गए। रात को फिर नरसिंह भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मुझे गुरलांग नामक जो जगह है, इस जगह का नाम गुरलांग पहले नहीं था। ये जब राजा जी को स्वप्न दोबारा आया कि मैं उस जगह पे निवास करना चाहता हूँ तो मेरा मंदिर तुम वहीं पे बना। तो राजा जी ने उस समय स्वप्न में बात की होगी उनसे कि मैं आपका मंदिर जो है वो अपने महल के समीप बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप वहाँ रहने दीजिए और मेरे मंदिर के पास आइए। लेकिन फिर कुछ इतना तो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ होगा, लेकिन बाद में राजा जी ने यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करके इसी शिला की जो पूजा अर्चना की और भगवान नरसिंह भगवान ने यहाँ पर अपना वास किया। उसके बाद वो पालकी उठाई गई। पालकी उठाने के बाद वो रामनगर नरसिंह मंदिर में शालिग्राम के तौर पर जो नरसिंह मंदिर का निर्माण हुआ और आज शालिग्राम के तौर पर रामनगर नरसिंह मंदिर को पूजा जाता है और शिला के तौर पर गुरलांग नरसिंह मंदिर को पूजा जाता है। इस जगह का नाम गुरलांग भी जब नरसिंह भगवान ने यहाँ पर वास किया उसके बाद ही इस जगह का नाम गुरलांग पड़ा था। क्योंकि कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं कि नरसिंह भगवान रामनगर के गुरु हैं
तो जब गुरु यहाँ से लांग के रामनगर गए तो इस जगह का नाम गुरलांग डाला गया। तो जैसे इन्होंने बताया कि इस मंदिर का और रामनगर के जो भगवान नरसिंह महाराज जी का मंदिर है उसका पूरा संबंध है। जो रामनगर के नरसिंह महाराज जी के मंदिर में जो शालिग्राम के रूप में वहाँ पर इन्हें रखा गया है, उसको सर्वप्रथम इसी स्थान पे रखा गया था। और इस मंदिर के विषय में एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि ये जो शिला है वहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से शक्ति इसके बीच में प्रवेश की थी, वो ये स्थान है। आप देख सकते हैं ये वही स्थान है जहाँ से शक्ति इस शिला में प्रवेश की थी। और आज जहाँ पर भगवान नरसिंह महाराज के रूप में इस शिला को पूजा जाता है। और मैं आपको बात बताऊं कि इसके ऊपर जो वस्त्र जहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, चाहे कितना भी कोई कारीगर दर्जी क्यों ना हो, लेकिन इस शिला के ऊपर जो वस्त्र होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं, एक साइड से हमेशा कम रह जाते हैं। तो इस मंदिर से जुड़ी हुई बाकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष यहाँ पर आज ही के दिन एक विशाल मेला जहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों से लोग जहाँ पर आते हैं और जहाँ पर माथा टेककर भगवान नरसिंह महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके विषय में हमें जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, जय नरसिंह महाराज जी।